क्या ऐसा पॉसिबल है कि भगवान शंकर किसी व्यक्ति के सपने में आए और उसे बोले कि वो उनके लिए एक मंदिर का निर्माण करे, और वो व्यक्ति सिर्फ पत्थरों की सहायता से अकेला उस मंदिर का निर्माण करना शुरू करे, जिसे पूरा करने में उसको लगे 40 साल, 40 इयर्स। क्या ये सिर्फ कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस कहानी की सच्चाई को जानने के लिए मैंने कुछ रिसर्च की तो पता चला कि सेम ऐसा ही एक मंदिर हिमाचल के चैल में भी मौजूद है। चैल हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा लेकिन बहुत ब्यूटीफुल एक हिल स्टेशन है। चैल चंडीगढ़ से तकरीबन 115 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं अगले ही दिन चैल जाऊंगा। और अपने सफ़र को मज़ेदार बनाने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा बाइक के ऊपर। अगले दिन सैटरडे था, तो मैंने ऑफिस के बाद शाम को तकरीबन 4 बजे अपना सफ़र स्टार्ट किया चंडीगढ़ से चैल की तरफ। मुझे चैल पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को एंजॉय किया, रास्तों को एंजॉय किया और तकरीबन 7 बजे के आसपास मैं पहुंचा चैल। चैल में रात बिताने के लिए मैंने होटल की जगह एक कैंपिंग साइट को चुना, जिसका नाम है जंगल कैंप स्टे रिट्रीट। एंड गेस व्हाट, इट वाज ऑसम एक्सपीरियंस। टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे अगर आपको देखना हो तो चैल में आपको 3 स्पॉट ऐसे मिलेंगे जहां पे आप जाके घूम सकते हैं। एक है चैल पैलेस, दूसरा है सिद्ध बाबा का मंदिर और तीसरा है काली माता का मंदिर, काली का टिब्बा। सिद्ध बाबा का मंदिर और चैल पैलेस को महाराजा पटियाला, महाराजा भूपिंदर सिंह जी ने 1891 में बनाया था। लेकिन अगर मंदिर की बात करें तो जो मंदिर सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, वो है काली माता का मंदिर, काली का टिब्बा। और शिव मंदिर की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए काली माता के मंदिर से ज़्यादा बढ़िया तो और कोई जगह हो ही नहीं सकती थी। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले काली का मंदिर जाऊंगा, ताकि मुझे शिव के मंदिर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। काली का टिब्बा मंदिर में माथा टेकने के बाद मैं तकरीबन उस मंदिर में 30 मिनट तक रहा, जिसमें से पहले 5 मिनट तो मुझे माथा टेकने और शिव मंदिर का रास्ता पूछने में लगे, और बाकी के 25 मिनट मैंने लगाए शिवालिक रेंज और चूर चांदनी की पहाड़ियों को देखने में। वाह! मुझे मिली जानकारी से पता चला कि वहाँ से तकरीबन 9-10 किलोमीटर दूर चैल शिमला हाईवे के ऊपर शायद वैसा ही एक मंदिर मौजूद है। मंदिर से निकलते ही मैंने अपने बाइक को स्टार्ट किया और सीधा चल पड़ा उस शिव मंदिर की तरफ। तकरीबन 10-11 किलोमीटर जाने के बाद मैंने मेन रोड से एक छोटा सा रास्ता ऊपर की तरफ जाते हुए देखा, और उसके नुक्कड़ पे लिखा हुआ था स्टोन कुंभ शिवा टेम्पल। क्या ये वही मंदिर है जिसको खोजने के लिए मैं चंडीगढ़ से यहाँ आया हूँ, या ये कोई और मंदिर है? इसी उधेड़-बुन के अंदर मैंने बाइक को उस कच्चे रास्ते पे दौड़ा दिया। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद जैसे ही मैं उस मंदिर के बाहर पहुंचा, जो कि एक पत्थर का किला ज़्यादा लग रहा था, तो मेरी नज़र एक बोर्ड के ऊपर गई जहां लिखा हुआ था अ टेम्पल इन माई ड्रीम। वो पढ़ते ही मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैंने आखिरकार उस मंदिर को खोज ही लिया। बम बम भोले,
फाइनली मैंने उस मंदिर का पता ढूंढ ही लिया। अब सिर्फ ये जानना रह गया था कि क्या उस मंदिर से जुड़ी हुई कहानी भी उतनी ही मजबूत है जितना मजबूत वो मंदिर है। बस यही जानने की सोच के साथ मैं उस मंदिर के अंदर चला गया। आप भी चले और नमस्कार करें भोले बाबा के चमत्कार को। बम बम भोले, बम बम भोले। मंदिर बहुत छोटे छोटे पत्थरों को एक साथ रख के बनाया गया था और काम इतना नीट हुआ था कि मुझे अब ये डाउट होने लग पड़ा कि वाकई में ये काम किसी एक अकेले व्यक्ति का हो सकता है। मंदिर बिल्कुल राउंड शेप में बनाया गया था। मंदिर के एक कोने से आप एंटर होने के बाद उसके गोलाई के साथ साथ चलते हुए आप उस मंदिर की दूसरी तरफ पहुंचते हो, जहां पे एक नुक्कड़ में भगवान शिव की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। और जैसे ही आप देखोगे उस मूर्ति के बिल्कुल ऑपोजिट आपको दिखाई देगा शिवलिंग, और शिवलिंग के फौरन बाद आपको दिखाई देगी एक नाग देवता की मूर्ति, और उसके बाद आपको वहां पे दिखाई देगा एक कमरा जो कि उस टाइम बंद लग रहा था। और मुझे बाद में पता चला कि वो बंद कमरा उस आर्टिस्ट की वर्कशॉप थी। मंदिर पूरा देखने के बाद और माथा टेकने के बाद मैं उस वर्कशॉप की तरफ चल पड़ा। अब ये वो टाइम था जब मुझे पता था कि इस कहानी की सच्चाई से आखिरकार पर्दा उठने वाला है। मुझे पता चलने वाला है कि वाकई में ये कहानी कितनी सच्ची है, और इसी एक्साइटमेंट के साथ मैंने उस वर्कशॉप के अंदर अपना कदम रखा। वो वर्कशॉप एक्चुअली एक गोल कमरा था जिसके बिल्कुल बीचों बीच एक भट्ठी बनी हुई थी, और उसकी दीवार के साथ साथ बहुत छोटी छोटी मूर्तियां भी पड़ी हुई थी। मेरी नज़र घूमते घूमते एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आके टिकी जो कि एक कुर्सी के ऊपर बैठ के चुपचाप मेरी तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। आप कौन? मैं सत्यभूषण, और मैंने ही भगवान की मर्जी से इस मंदिर को बनाया है। सत्यभूषण जी से इधर उधर की बात करने के बाद आखिरकार मैंने अपना क्वेश्चन पूछ ही लिया। सत्यभूषण जी ने बताया कि आज से तकरीबन 40 साल पहले उनको एक सपना बार बार आने लगा, जिसमें भगवान शंकर उनके सपने में आते और उनको बोलते कि उनके घर के सामने खाली पड़ी हुई ज़मीन के ऊपर वो उनके लिए एक मंदिर का निर्माण करें। पहले तो सत्यभूषण जी ने उसको इग्नोर किया, लेकिन जब वो सपना उनको 3 महीने में 6-7 बार आ गया तो उनका भी जो ट्रस्ट था वो पक्का हो गया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहीं पे एक मंदिर का निर्माण करेंगे, वो भी अपने आप अकेले। और इस तरह से वो पिछले 40 साल से ना सिर्फ उस मंदिर को बनाते आ रहे हैं बल्कि उस मंदिर को संभालते भी आ रहे हैं। मंदिर के लिए सबसे पहले सत्यभूषण जी ने जिस मूर्ति को बनाया उसको स्थापित करने से पहले ही भगवान शंकर जी ने उनको फिर से सपने में दर्शन दिए और बोला कि इस मूर्ति को स्थापित ना करें बल्कि एक और नई मूर्ति बनाएं। और उनकी बात मानते हुए सत्यभूषण जी ने एक और नई मूर्ति को बनाया जो कि उससे बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और आखिरकार उस मूर्ति को वहाँ पे स्थापित किया। मूर्ति स्थापित हो चुकी थी, मंदिर का निर्माण धीरे धीरे चलना शुरू हो गया था, लेकिन फिर से एक हैरान करने वाली घटना ने अपना जन्म लिया। सत्यभूषण जी ने बताया कि जब भी बरसात होती थी तो हर बरसात में उस मूर्ति के ऊपर कहीं ना कहीं से बिजली ज़रूर गिरती थी। बार बार बिजली गिरती जिससे मूर्ति को नुकसान बहुत कम होता था, लेकिन सत्यभूषण जी को उस मूर्ति को दोबारा से रिपेयर करना पड़ता। और ऐसा जब बार बार होने लगा तो सत्यभूषण जी चिंता में आ गए कि उनको लगा शायद भगवान शंकर उनसे नाराज़ हो गए। फिर उन्होंने किसी व्यक्ति से, किसी पंडित से इसके बारे में पूछा,
डिस्कस किया तो पता चला, पंडित ने बोला कि आपको उस मूर्ति के साथ साथ आपको वहाँ पे शिवलिंग की भी स्थापना करनी पड़ेगी। बिकॉज एक मंदिर में जहाँ भगवान शिव होंगे वहाँ शिवलिंग का होना अनिवार्य है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सत्यभूषण जी ने उस शिव मूर्ति के बिल्कुल ऑपोजिट एक शिवलिंग की स्थापना करी। और उससे ज़्यादा हैरानी वाली बात थी कि उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ। फाइनली ये प्रूफ हो चुका था कि ये मंदिर भी सच्चा है और इसकी कहानी भी सच्ची है। मंदिर में 2.5 या 3 घंटे बिताने के बाद मैं आखिरकार वापस चल पड़ा चंडीगढ़ की ओर। वापस जाते हुए मैं सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में सोच रहा था: भोले बाबा, सत्यभूषण एंड अ टेम्पल इन हिज ड्रीम। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी भी कोई ना कोई कहानी लिख के बता सकते हैं, और अगर वो कहानी अच्छी हुई तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।